जय जिनेंद्र। हम लोग डेली कितने काम करते हैं। रोज़ सुबह उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, घूमते हैं, सोते हैं। इसी तरह बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए खाना खाते हैं, माइंड शार्प करने के लिए स्टडी करते हैं। लेकिन क्या हम अपनी आत्मा को स्ट्रांग और शार्प करने के लिए कुछ करते हैं? हमारे मन में पूरे दिन में बहुत सारे अलग अलग इमोशंस, विचार आते हैं। कभी बुरे विचार आते हैं, जैसे किसी से बदला लेने के, गुस्सा करने के। ये सब करने से हमारी सोल पर कर्म बंधते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो हमें अपनी सोल के लिए भी कुछ करना होगा, राइट? तो हमें अपनी आत्मा की क्लेंजिंग के लिए, उसे स्ट्रेंथन करने के लिए 6 आवश्यक हैं, 6 एसेंशियल ड्यूटीज़ हैं जो हमें डेली, प्रतिदिन करनी चाहिए। आवश्यक मतलब एसेंशियल, जो हमारे लिए करना मैंडेटरी है। आइए जानते हैं उन 6 आवश्यकों के बारे में। पहला, भगवान की पूजा। हमें दिन की शुरुआत भगवान की पूजा से करनी चाहिए। लेकिन ऐसा करने से होगा क्या? आइए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का ड्रीम है, सपना है कि उसे बैट्समैन बनना है, तो सचिन तेंदुलकर से वो प्रेरणा लेगा, तो उसके जैसा बनना भी चाहेगा। जो उसने किया वो करना चाहेगा। उसकी फ़ोटो को अपने कमरे में लगाएगा, वो जैसे शॉट्स मारता है उसी का अभ्यास करेगा। ऐसे ही भगवान ने अपनी आत्मा को पूर्ण पवित्र कर लिया और हमें भी अपनी आत्मा को पवित्र करना है। तो हम भगवान को रोल मॉडल बनाते हैं, उनके गुणों का चिंतन करते हैं कि कैसे बने वो भगवान। उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनकी तरह भगवान बन जाएं। और ये हम करते हैं 8 द्रव्यों के साथ: जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल। इन सबको भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और 3 चीज़ें करते हैं। भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, अपने दोष भगवान को बनाते हैं कि कैसे हम दिन भर गुस्सा करते हैं, गलत कार्य करते हैं। और फिर तीसरा, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके जैसे ही बन जाएं, हमारा जन्म मरण का चक्र छूट जाए और हमारा मन साफ हो जाए। अब दूसरे आवश्यक के बारे में बात करते हैं। दूसरा आवश्यक है गुरु उपासना। गुरु उपासना क्या चीज़ है? जो भगवान की बात सुनकर उनके रास्ते पर चलें, यही तो गुरु उपासना है। उनके गुणों का गान करना, उनसे प्रेरित होना, उनके जैसे बनने की भावना रखना। यदि हमारे आसपास गुरु महाराज हों तो हमें रोज़ उनके पास जाना चाहिए, उनसे धर्म समझना चाहिए, उनकी सेवा भी करनी चाहिए। गुरुओं की सेवा से हमारी पूरी ज़िंदगी सफल हो जाती है और जीवन सफल हो जाता है। अब तीसरा आवश्यक है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या चीज़ है? स्वाध्याय में जो भगवान ने कहा, उन ग्रंथों को हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनका चिंतन मनन करते हैं। इससे हमें संसार का रहस्य समझ में आ जाता है और भक्त कैसे भगवान बन जाएं, ये समझ में आता है। इससे हमारा मन भी एकदम शांत रहता है। हमें स्वाध्याय रोज़ करना चाहिए। इसके लिए 6 ढाला, पद्म पुराण आदि ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हैं। मानो हम डेली मंदिर भी चले गए, भगवान की पूजा भी कर ली हमने, लेकिन भगवान ने कहा क्या, उनका उपदेश क्या है, यदि हमने यही नहीं सुना और समझा तो इन सब क्रियाओं का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसीलिए हमें प्रतिदिन स्वाध्याय करना भी बहुत आवश्यक है। चौथा आवश्यक है संयम। संयम क्या है? हम जीवन को देखें तो दिन भर में हमारा मन कभी इधर उधर भागता रहता है। कभी मन कहता है चॉकलेट खा लूँ, चाहे वो सेहत के लिए अच्छी हो या ना हो। कभी कोई कार्टून आ रहा है, टीवी पर कोई प्रोग्राम आ रहा है, तो मन कहता है चलो देख लो, भले ही उससे हमारा फ़ायदा हो रहा हो या नहीं। इस प्रकार की कई चीज़ें हम करते हैं जिससे हमारे जीवन में बहुत नुकसान भी होता है। कई व्यक्तियों को तो एडिक्शन हो जाती है, वो कभी तो पूरा दिन न्यूज़ पर ही लगे रहते हैं, कुछ लोग क्रिकेट ही दिन रात देखते रहते हैं।
तो संयम क्या चीज़ है? संयम है अपने आप को नियंत्रित रखना। इसे ही तो संयम कहते हैं। हम 2 प्रकार से खुद को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल में रख सकते हैं, इंद्रिय संयम या प्राणी संयम। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना इंद्रिय संयम है, जैसे टीवी, सोशल मीडिया को एक सीमा के अंदर, एक लिमिट के अंदर ही देखना। कौन सी चीज़ें मेरे लिए कितनी लाभदायक हैं ये देखकर अपने आप को कंट्रोल करना। प्राणी संयम, सर्व जीवों के प्रति दया करके उन्हें नुकसान ना पहुंचाना। जैसे कहीं बाहर जाऊं तो कार या स्कूटर की जगह पैदल ही चला जाऊं या साइकिल से चला जाऊं। इसमें हिंसा भी कम है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। या मान लो सामने वाले ने कुछ गलत किया और मुझे उसे सबक सिखाना है, तो मैं उतना गुस्सा ही करूं जितने की ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि अनकंट्रोल होकर, अनियंत्रित होकर गुस्सा करता रहूं। अगर हम ये सब करेंगे तो हमें खुद पे कंट्रोल करना आ जाएगा, जिससे हमारे बुरे कर्म भी बनना भी बंद हो जाएंगे। अगला आवश्यक है तप। तप क्या होता है? क्या भूखा प्यासा रहना तप है? नहीं, अपनी इच्छाओं को जीत लेना ही तप है। जैसे किसी दिन हमने उपवास किया या एकासन किया और अपने को पूरे दिन आत्मा के ध्यान में और चिंतन में लगाया। इससे होता क्या है? इससे हमारी आत्मा की पावर, शक्ति बढ़ती है और साथ में हमारे जो पुराने बुरे कर्म हैं वो भी कम हो जाते हैं। छठा आवश्यक है दान। दान क्या चीज़ होती है? जिन मंदिर के निर्माण के लिए दान देना, जो गुरु महाराज सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं उनकी सेवा करना, उन्हें आहार देना, उन्हें यदि बीमारी है तो औषधि आदि देना, उनके स्वाध्याय के लिए शास्त्र आदि देना, उन्हें पीछे कमंडल देना, जिससे कि हम उनके मोक्ष मार्ग में उनकी मदद करते हैं। यही तो होता है दान। इससे होता क्या है? दान देने से हमारे कर्मों में एक ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंज आता है जो कि हमें पुण्य कर्म का बंद करवाता है और हमें मोक्ष मार्ग में सहायक बनता है, हेल्पफुल बनता है। इसके साथ जो गरीब लोग हैं उनको भी दया कर कर दान देना चाहिए। उससे हमारे जीवन में बहुत सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आती है। अगर हम ये सब 6 आवश्यक रोज़ करते हैं तो हमारे रोज़ के कामों के जो पाप हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाते चले जाते हैं। तो आइए प्रॉमिस करें कि हम सब ये सभी 6 आवश्यक रोज़ करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। करेंगे ना? जय जिनेंद्र।